शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बलौदाबाजार हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। तत्कालीन कलेक्टर कुमार लाल चौहान निलंबित कर दिए गए हैं और इसके साथ ही साथ तत्कालीन एसपी सदानंद कुमार भी निलंबित कर दिए गए हैं। उधर न्यायिक जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जो हैं सीबी वाजपेयी, वो अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगे। 6 बिंदुओं पर जांच की जाएगी और 3 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। राज्य शासन को जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो ये बड़ा एक्शन। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार इस मामले में एक्शन ले रही है और अब तत्कालीन कलेक्टर कुमार लाल चौहान और इसके साथ ही साथ तत्कालीन एसपी सदानंद कुमार को भी निलंबित कर दिया गया है और न्यायिक जांच के लिए टीम भी गठित कर दी गई है। 6 बिंदुओं पर इस पूरे मामले की जांच होगी और 3 माह के अंदर रिपोर्ट जो है वो राज्य शासन को सौंपी जाएगी। यानी कि 6 बिंदु जिन पर जांच की जानी है और 3 महीने का वक्त है। इन 3 महीनों में जांच रिपोर्ट जो है वो राज्य शासन को सौंपी जाएगी। और वहीं कांग्रेस नेता भी इस मामले की अपने स्तर पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। आज कांग्रेस नेता जो है वो बलौदाबाजार जाने वाले हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज बलौदाबाजार घटनास्थल पर जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी उनके साथ रवाना होंगे। बलौदाबाजार में घटनास्थल का निरीक्षण इस दौरान किया जाएगा और साथ ही साथ सबसे अहम बात कि स्थानीय लोगों से भी कांग्रेस नेता चर्चा करने वाले हैं, तो हो सकता है कि कई बातें निकलकर सामने आए। तो कांग्रेस जो है वो अपने स्तर पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जांच समिति भी गठित की गई है जो कि कल बलौदाबाजार पहुंची थी और अब कांग्रेस नेता जो है वो भी बलौदाबाजार पहुंचेंगे। घटनास्थल का इस दौरान निरीक्षण किया जाएगा और स्थानीय लोगों से भी चर्चा की जाएगी, यानी उनसे बातचीत की जाएगी। कांग्रेस नेता जो हैं वो स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे और पूरे मामले की जानकारी अपने तौर पर लेंगे। तो पीसीसी चीफ दीपक बैज जो है वो भी बलौदाबाजार आज पहुंचने वाले। तो रायपुर और बलौदाबाजार से हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले रायपुर का रुख करेंगे। स्टार, लगातार इस मामले में बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं और अब तत्कालीन कलेक्टर और एसपी को निलंबित भी कर दिया गया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है कई और लोग भी जांच के घेरे में अब आ सकते हैं। देखिए, इस मामले में प्रथम दृष्टि एफआईआर दर्ज करने के बाद पहले तो जो दोषी आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उनके खिलाफ एक्शन लिए जा रहे थे और राज्य सरकार की तरफ से क्योंकि मामला बेहद गंभीर था इसलिए तत्कालीन कलेक्टर और एसपी को पहले वहां से हटाया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया और जांच आयोग की गठन की गई है। उसकी न्यायिक जाँच के निर्देश दिए गए थे। उसके बाद तत्काल आपको बता दूँ कि जो तत्कालीन कलेक्टर एसपी है उनको सस्पेंड किया गया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि जाँच में प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए फिलहाल उनको सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही साथ न्यायिक जांच के लिए आयोग का गठन भी कर दिया गया है। हाईकोर्ट के बिलासपुर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं सीबी वाजपेयी, उनके निर्देश में ये जांच होगी और 6 बिंदुओं पे ये जांच करने के निर्देश है जिसमें सरकार की तरफ से कहा गया है 6 बिंदुओं पे जांच की जाएगी और 3 महीने के अंदर में जांच कमेटी को अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपनी होगी। तो इससे समझा जा सकता है कि सरकार इस मामले में बेहद गंभीर है, बेहद संवेदनशील है और इसलिए तत्कालीन कलेक्टर और एसपी को निलंबित किया गया है और उसके साथ ही जांच के लिए न्यायिक जांच के जो निर्देश दिए गए थे उसके लिए आयोग का भी गठन कर दिया गया है और अपॉइंटमेंट भी कर दिया गया है कि किसके निर्देशन में जाँच होगी और 3 महीने में उनको जाँच करके पूरी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपनी होगी। बिल्कुल स्टार, 3 महीने का वक्त है और इस 3 महीने में जो जांच रिपोर्ट है वो राज्य शासन को सौंपी जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी बलौदाबाजार से सुनील साहू जुड़े हुए हैं। सुनील, जैसे जैसे इस मामले की लगातार जांच हो रही है वैसे वैसे कई परतें भी खुलती जा रही हैं और अब कांग्रेस नेता जो है वो आज बलौदाबाजार पहुंचने वाले। देखिए, आगजनी की घटना के बाद कांग्रेस ने अपनी एक 7 सदस्यीय टीम बनाई है जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया, बिलाईगढ़ विधायक कविता प्राण लहरे, शैलेश नितिन त्रिवेदी समेत 7 सदस्यीय टीम कल बलौदाबाजार पहुंची और सबसे पहले अमर गुफा, जहां ये पूरी विवाद का जहां से ये शुरुआत हुआ, जहां जैत खंभ को तोड़ा गया था, जहां प्रवेश द्वार को तोड़ा गया था, जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी घटना हुई है। सबसे पहले वहां गए, वहां जाके वहां का जायजा लिया
आखिर वजहों को जाना कि किस तरीके से असामाजिक तत्व वहां पर पहुंचकर जैद खान को नुकसान पहुंचाए, वहां के प्रवेश द्वार को तोड़े और जिसके बाद वो फिर बलौदा बाजार कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिस तरीके से आगजनी और हिंसा की घटना वहां पर हुई है, जो वहां पर जो लोग उससे पीड़ित हुए हैं, जितने आगजनी में सामान जले हैं, कलेक्ट्रेट जला है, उस सब का निरीक्षण किया, वहां के अधिकारियों से मिला और कुछ जो परिजन है उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। और साफ तौर पर शिव कुमार डहरिया का कल जो बयान था, उन्होंने सबसे बड़ा प्रशासन, जिला प्रशासन और सीधे सरकार को घेरे में लिया था कि सरकार का एक बहुत बड़ा फेलवर जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। वहीं यहाँ दूसरी तरफ भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज, चरणदास महंत समेत करीब छत्तीसगढ़ के तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। वो मौका वारदात का जायजा लेंगे, जिस तरीके से जो हिंसा में जो कलेक्टेड एसपी बिल्डिंग जो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया था, जितनी गाड़ियां जलाई गई थी, जितने लोग इस हिंसा में पीड़ित हुए हैं, उन सब से मुलाकात करेंगे। उसके बाद कलेक्टर और एसपी से मुलाकात कर पूरी मामले की तह तक पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सियासी गलियारा में हलचल तेज हो चुका है और लगातार कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सुनील, एक अहम सवाल ये भी है कि एक तरफ तो बीजेपी कांग्रेस पर षड्यंत्र के, साजिश के आरोप लगा रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस ने खुद ही जांच समिति गठित की है और अपने स्तर पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। निश्चित तौर पर जब से ये घटना हुई है, सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन राज्य सरकार लगातार इस पे एक्शन मोड पे नजर आ रही है। जिस तरीके से परसों देर रात को कलेक्टर और एसपी को हटाया गया, लेकिन कल देर रात में फिर से एक बड़ा आदेश जारी होता है जिसमें कलेक्टर और एसपी को निलंबित कर दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर जो सियासत की बात अलग है और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन इस मामले के तह तक जाना बेहद जरूरी है क्योंकि ये बेहद संजीदा मामला है और एक बड़ी हिंसा और एक बड़ी आगजनी की घटना पूरे प्रदेश लेवल पे हुई है, जिसकी चर्चा न केवल छत्तीसगढ़ में है बल्कि छत्तीसगढ़ से बाहर पूरे देश में है। तो निश्चित तौर पर इसमें एक बड़ी कार्रवाई होना भी चाहिए क्योंकि जो राज्य सरकार है और जिला प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग इस घटना से लगा हुआ है। बिल्कुल, और इस मामले में लगातार तथ्य सामने आने की भी उम्मीद है क्योंकि जांच जो है वो इस मामले की जा रही है और 3 महीने में जांच रिपोर्ट जो है वो राज्य शासन को भी सौंपी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।